जब हमने कोरोना के अंदर काम किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ सर्वे की बुनियाद पे कि बहुत बड़ी तादाद है जो सहरी ना होने की वजह से वो रोज़ा नहीं रखते। इसी जगह I8 में हमने एक ग्रैंड किचन बनाया जहाँ से हमने ये अपना काम का आगाज़ किया कि हम रोज़ाना 50,000 अफराद को इस पॉइंट से सहरी पका के पूरे इस्लामाबाद में देंगे। 8 हमारे पॉइंट थे जहाँ पे इसी तरह के ग्रैंड किचन बना के नारा बुलंद किया कि हम 1 लाख लोगों को रोजाना फ्री सहरी करवाएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये सैर व अफ्तार का ग्रैंड किचन है और ये I8 मरकज़ में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिशेज़ हैं वो पक रही हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में लाखों लोग जो है सैर व अफ्तार से मुस्तफ़ीद होते हैं। बेसिक ये मरकज़ी मुस्लिम लीग की एक बड़ी काविश है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके एक रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो आप इतनी डिशेस लगा रहे हैं इस्लामाबाद में, आप बता रहे हैं कि 40 के करीब इसी तरह के किचन आपने बनाए हुए, सैर अफ्तार का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का काम कर रहे हैं, खिदमत खल का काम कर रहे हैं, तो तफसीलात बताइए कि कितनी के यहाँ पे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं डेली सैर अफ्तार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो इस्लामाबाद बज़ाहिर तो हम ये दारुल खिलाफा है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के हालात ज़िंदगी है वो इंतहाई मुश्किल है। परदेसियों का शहर है, बहुत बड़ी तादाद है जो लोग यहाँ पे रोज़गार की गरज से यहाँ पे आते हैं, तो इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उसमें अपने खाने को भी अफोर्ड कर लें, अपनी रहाइश को भी अफोर्ड कर लें और उसमें से कुछ पैसे बचा के वो अपने घर वालों के लिए पीछे भेज दें। तो हमने 2019 के अंदर इस सहरी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। सहरी प्रोजेक्ट का आगाज़ इसलिए हमने किया कि इस्लामाबाद में अफ्तारी के हवाले से तो साल से हम काम कर रहे थे और आप देखते भी हैं अहले खैर माशाल्लाह जो लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर, मराकज़ के अंदर, घरों के अंदर अफ्तार के दस्तरखान लगाते हैं। लेकिन जब हमने कोरोना के अंदर काम किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ सर्वे की बुनियाद पर कि बहुत बड़ी तादाद है जो सहरी ना होने की वजह से वो रोज़ा नहीं रखते या सहरी के मसाइल उनको दरपेश हैं। तो उस वक़्त हमने इसको करना शुरू किया। 2022 में इसी जगह I8 में हमने एक ग्रैंड किचन बनाया जहाँ से हमने ये अपना काम का आगाज़ किया कि हम रोज़ाना 50,000 अफराद को इस पॉइंट से सहरी पका के पूरे इस्लामाबाद में देंगे। 2023 में इस काम को मज़ीद इस्टेब्लिश किया। इस तरह के 8 ग्रैंड किचन हैं जो हमने PWD गौरी टाउन है, F6 F7 है, इसी तरह I8 का हो गया, G13 E11 G11, ये 8 हमारे पॉइंट थे जहाँ पे इसी तरह के ग्रैंड किचन बना के हमने ये नारा बुलंद किया कि हम 1 लाख लोगों को रोजाना फ्री सहरी करवाएंगे। 1 लाख लोग आपके ये जो ग्रैंड सैर अफ्तार का किचन है, इससे 1 लाख लोगों को आप सैर और अफ्तार दे रहे हैं। सहर के हवाले से, अफ्तारी के हवाले से हम काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब शहरी में 1 लाख लोगों का आपका टारगेट है कि जो इस्लामाबाद में आप लोग दे रहे हैं। ये तो हमारा 2023 का मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ कि ये हमारा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अल्लाह ताला ने हमें तौफीक भी दी और हमने इस पे काम भी किया। ये 2024 के अंदर हमने इस काम को मज़ीद एक्सपेंड किया क्योंकि जो हालात हमें मज़ीद यानी कि सर्वे किया, लोगों की एक बहुत बड़ी फिगर है जो हमारे सामने आई कि जिन्होंने कहा कि हमें सहरी की ज़रूरत है और इसको हमने मज़ीद ग्रास रूट लेवल पे किया। 40 इस टाइम ग्रैंड किचन है जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर बन चुके हैं। 50 का हमारा टारगेट है, इस पर हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मज़ीद आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ये टारगेट भी हम पूरा कर लेंगे और इस 40 ग्रैंड किचन के ज़रिए हम हर इलाके के अंदर उसके जो गिरदे पेश जो आबादी है, मराकज़ है, 1 लाख जो बंदे हैं जिनके लिए आप सहर का इंतज़ाम करते हैं, उसमें डिशेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें रोज़ाना के हिसाब से हमारा यानी कि मेन्यू होता है। किसी दिन हम दाल का मेन्यू करते हैं, किसी दिन हम सब्ज़ी का मेन्यू करते हैं, किसी दिन चिकन का हो जाता है, किसी दिन बीफ का हो जाता है। तो ये रोज़ाना के हिसाब से हमारा हर ग्रैंड किचन का जो मेन्यू अलहदा से हमने उसको डिसाइड किया हुआ है और उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लेके चलते हैं। तो ये बताइएगा जो 1 लाख बंदे को आप डेली अफ्तार दे रहे हैं, ये आप 2023 के फिगर्स बता रहे हैं, इसमें एक्सपेंडिचर कितने को जाता है? एक दिन के 1 लाख बंदे के ऊपर कितने का एक्सपेंस आता है? देखें, जो पिछले साल जो हमारा एस्टिमेट था तकरीबन वो एक दिन का ख़र्चा हमारा तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए एक दिन का ख़र्चा था। तो ये महंगाई जिस तरह हुई है उसी हिसाब से यानी कि ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तानी कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खैर रखी है।
जिस तरह अगर लोग डिज़र्विंग है, ज़रूरतमंद है, तो वो बहुत सारे अहले सरवत अहले खैर लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करते हैं। कोई सामान दे जाता है, कोई राशन दे जाता है, कोई घी दे जाता है। तो इस अंदाज़ में अल्लाह ताला ये इस काम को करने की तौफीक भी देता है और इसी अंदाज़ में हम इस काम को मैनेज भी कर रहे हैं। आपके इस प्रोजेक्ट के साथ आपका फातिमा तो ज़ारा हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे आप लोगों का इलाज के हवाले से खिदमत खल्क के तौर पे आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ आपका अलाइंस है और ये सालाना आप कर रहे हैं 2019 से, कोरोना से लेकर मुसलसल चल रहे हैं। पहले अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए। जी, हॉस्पिटल के हवाले से हम जो मेडिकल का काम है वैसे तो गुज़िश्ता 12 साल से इस्लामाबाद में हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं। तकरीबन 800 से ज़ायद फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर और 1 लाख से ज़ायद लोगों का हमने उसको चेकअप भी किया, उनको मेडिसिन भी दी। जब मेडिकल कैंप्स में हमने लोगों के हालात देखे तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों के पास, आम आदमी के पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, एक पिम्स हॉस्पिटल और एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, और वो 2 हॉस्पिटल 26 लाख की आबादी शहर इस्लामाबाद के लिए नाकाफ़ी हैं। फिर हमने ये प्लान किया कि हम पूरे इस्लामाबाद के अंदर 10 फातिमा तो ज़ारा मेडिकल सेंटर बनाएंगे। एरियाज़ हमने उनका चुनाव किया और उसका 2.5 साल पहले G10 मरकज़ में फातिमा तो ज़ारा मेडिकल सेंटर का आगाज़ किया। हमारे इस प्रोजेक्ट में मेन जो हमारा यानी कि मकसद है वो ये है कि एक आम आदमी को बाइज़्ज़त तरीके के साथ कम पैसों के अंदर मियारी इलाज दिया जाए, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि उसकी सारी पॉलिसीज़ बिज़नेस कह लें कि ना के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो उसी के तहत वो सारा मामला होता है। जबकि हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये खिदमत के ऊपर हमने सारा इसकी पॉलिसी बनाई है और उसी डिज़ाइन के ऊपर चला रहे हैं। हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ 300 रुपये के अंदर चेकअप करते हैं। वही डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं तो कोई वहाँ पे 2500 चार्ज करता है, कोई 3000 चार्ज करता है। हमारे हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की फीस 300 रुपये है। मेन्यू के ऊपर आपका मेन्यू में क्या क्या है आपका जो सहर करवाते हैं, उसमें मेन्यू आपका वीकली है या मुसलसल कोई चीज़ उसमें चेंज की जाती है, क्या उसका शेड्यूल क्या होता है? देखें, हमारा जो मेन्यू, हर किचन का अपना मेन्यू है और रोज़ाना की बुनियाद पे है। पिछले साल जो हमारे 8 ग्रैंड किचन थे उनके ऊपर हमारा ओवरऑल एक मेन्यू। कौन सी डिशेज होती हैं उसमें? हमारी जो डिशेस होती हैं, हम किसी दिन दलीम कर लेते हैं, किसी दिन मिक्स दाल है वो बना लेते हैं, किसी दिन ये अभी जिस तरह यहाँ पे या I8 के अंदर हमारा जो परसों का मेन्यू था वो मुर्ग चने थे। इसी तरह कुछ दिन में हम बीफ कर लेते हैं, कुछ दिनों में अगर अवेलेबल हो। अब ये परसों की बात है, हमारे पास एक हमारे ये जो F10 के अंदर था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मटन कौरमा बनाया हुआ था। तो ये हर अलग-अलग ग्रैंड किचन का जो हमारा मेन्यू है वो अलग, लेकिन रूटीन में हमारी ये कोशिश होती है। देखें, परमानेंट हमारे पास जो लोग सहरी ले रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम रोज़ाना मेन्यू बदल के चीज़ों को दें ताकि उनके लिए भी सहरी करना भी आसान हो और वो एक अच्छे मेयार की, एक अच्छे अंदाज में सहरी कर सकें। इसलिए इस रूटीन को हम बदल बदल कर करते हैं।